नमस्कार दोस्तों, एडवर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बच्चे, लास्ट टाइम जो हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे ओड वन आउट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। ये देखो बच्चे, आज के इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत बार बार ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, जहां पर आपको दो दो डिजिट आपको दे रखी होती है। ठीक है, यहां देखना बच्चे, 62, 37, 85, 60, 37, 12, 74, 40, 103 और 78। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या लॉजिक लग सकता है वो आपको ध्यान देना है। देखो लॉजिक क्या लग सकता है, दोनों नंबर को जोड़ दो, एक नंबर आएगा। पहला लॉजिक ये लग सकता है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको जोड़ दो, एक जैसे आ सकते हैं, एक अलग हो सकता है, एक तरीका। दूसरा, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप चेक करो, गैप चेक करोगे चारों में एक जैसा मिलेगा, एक में अलग मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लग सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, पहले जो दो नंबर हैं दूसरे दो नंबर उसके अपोजिट हैं। ठीक है, उसके अपोजिट हो सकते, जैसे यहाँ 62 है कितना हो जाएगा 26, यहाँ 85 है तो कितना हो जाएगा 58। इस तरीके का लॉजिक लग सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर का कुछ मल्टीपल हो, जैसे 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके का भी ऑप्शन आ सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन और वैरायटी इन क्वेश्चंस के ऊपर बन सकती है। तो फिलहाल यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखना बच्चे, 37 और 12 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। 85 और 60 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। यहाँ देखना बच्चे, 62 और 37 के अंदर 13 और 12, यहां भी 25 का डिफरेंस है। इधर आगे देखना बच्चे, 74 और 40 के अंदर 24 का डिफरेंस, 22 और 3 25 का डिफरेंस। अब खुद ही देखो, दो नंबर के अंदर सब में 25-25 का डिफरेंस है, सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन एक ऐसा है जहां पर 24 नंबर का डिफरेंस है। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2। अब मैंने आप लोगों को बताया जब दो दो नंबर आते हैं क्या क्या चीज़ हो सकती है, उनको दोनों को जोड़ के एक नंबर आ सकता है। 4 नंबर सेम होंगे, एक अलग होगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस हम चेक करेंगे वो हो सकता है। तीसरा, पहला नंबर दूसरे नंबर का कुछ मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, या दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का कुछ मल्टीपल हो सकता है। और क्या ऑप्शन आ सकता है कि दूसरा नंबर पहले नंबर का कुछ गुना हो सकता है। इतने सारे के सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये हमें देखने, इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, या प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसे सवाल आपको देखने को बार बार मिलते हैं। ये बात आ रही बच्चे समझ में? चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, 81, 243, उसके बाद है 16, 64, 25। यहां देखना बच्चे, 25 तिया 75, 3 गुना, 9 तिया 27, 3 गुना। ठीक है, 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 8 तिया 24, ये भी 3 गुना। ठीक है, यहाँ देखना, अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो ये भी कितने गुना हो गया, 3 गुना। ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। यहाँ कितना है, 16 चौके 64, तो कितने गुना हो गया, 4 गुना। अब मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके के सवालों में कुछ ही लॉजिक बनते हैं। पहला क्या लॉजिक बन सकता है, इनके बीच का डिफरेंस, इनका सम, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवाइड। पहला नंबर दूसरे नंबर का कुछ मल्टीपल है, दूसरा नंबर पहले वाले का कुछ मल्टीपल है, पहला नंबर दूसरे नंबर का अपोजिट है, दूसरा नंबर पहले वाले का अपोजिट है। इस तरीके के बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। तो 2 सवाल समझ में आए बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखो, 95, 82, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना है बच्चे, 13। यहां देखना बच्चे, 55 और 42 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 13। 100 और 83 के बीच में भी 13। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ भी ऑप्शन कितना आ गया, 13, और यहाँ डिफरेंस कितना आया, 10। आप खुद ही देख के बता दो कौन सा अलग है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन के बीच में, दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस वो 13 आ रहा है और इसमें 10 डिफरेंस आ रहा है। इतनी बात आ रही समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7, 18, 11, 33, 20, 70, 9, 26, 13 और 52, 42। ठीक है, 52, 42। ठीक है, देखो यहां से एक छोटा सा एक लॉजिक समझ में आ रहा है। 13 चौके 52 होते, लेकिन लिख क्या रखा है इसने, 42। यानी 13 गुना 4, 52, 52 में से 10 गए, कितने आ गए, 42। इसका मतलब 4 का मल्टीपल, यानी 4 गुना -10 करके देखते हैं बच्चे। 9 चौका 36, 36 में से 10 गए, कितने आ गए, 26। ये भी ठीक बैठ गया भाई। 9 चौका 36, 36 में से 10 गए, 26। इधर देखना बच्चे, 20 गुना 4, 20 गुना 4, 80,
80 में से 10 गए, कितने आ गए? 70। ये भी ठीक आ गया भाई। चलो यहाँ देखो, 7 गुना 4, 7 चौका 28, 28 में से 10 गए 18, ये भी ठीक आ गया, ये आ गए 18। यहाँ देखना भाई, 11 गुना 4 44, 44 में से अपने पास अगर 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 44 में से 10 गए तो बचे कितने? 34। और यहाँ कितना लिख रखा है? 36। ये देख रहे हो बच्चे? तो आपका ऑप्शन कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3। तो यहां हमने क्या चीज देखी कि भाई जो दूसरा नंबर है, पहले वाले नंबर का कुछ मल्टीपल है, ठीक है, उसमें से कुछ लेस भी कर रखा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये आपका पहला नंबर है, दूसरा नंबर पहले वाले का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, और इसके अंदर प्लस माइनस 1 2 3 4 5 जैसी चीजें भी ऐड या लेस हो सकती हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपने माइंड में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 46 12 37 9 28 8 33 20 61। देखना बच्चे, 15 तिया कितना होता है? 45 प्लस 1 46, यानी गुना 3 प्लस 1 लगा हुआ है, गुना 3 प्लस 1। 15 तिया 45 और 1 46, 9 तिया 27 और 1 28, 20 तिया 60 और 1 61, 12 तिया 36 और 1 37, ठीक है। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 1 25, ये आना चाहिए था 25। गुना 3 प्लस 1 करते तो 8 या 24 और 1 25, आना चाहिए था 25, और ये है कितना? 32। ये अलग है, बाकी सारे इसी के बेस पर सिमिलर है। गुना 3 प्लस 1, इतनी बात आई समझ में? देख रहे हो बच्चे कितने टाइप के सवाल कर लिए हम लोगों ने इसी चीज पर। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, 9 32 8 30 7 26, उसके बाद है 13 44 और 10 35, ठीक है भाई। 13 चौका 52, 13 तिया 39, 39 और 5, ठीक है। यहां देखना बच्चे, 13 की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 से, 13 तिया 39, 39 में कितने जोड़ देते हैं? 5, यानी एक तो मल्टीपल है किसी नंबर का, और प्लस में क्या जोड़ रखे? 5 जोड़ रखे हैं। तो 13 तिया 39 और 5 कितने हो गए? 44। यहां देखना, 10 गुना 3, 10 गुना 3 30, 30 और 5 35, ठीक है भाई। यानी चल क्या आ रहा है? गुना 3 प्लस 5। इधर देखो, 9 गुना 3 27, 27 प्लस 5 32, इधर 7 गुना 3 21, 21 और 5 26। अब 8 गुना 3 8 या 24, 24 और 5 करेंगे कितना आएगा? 29। लेकिन ये 5 नहीं है, ये कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो ये अलग है। यानी अभी तक इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 3 गुना प्लस 5। दूसरा नंबर कितना है? एक तो 3 गुना है और उसमें 5 जोड़ रखा है। तो ये एक बात ध्यान रखना, जब दो इस तरीके से नंबर दे रखे हों तो ये कुछ नंबर की गुना, जैसे इसमें तो कितने गुना था? 3 गुना था, और प्लस कितना जोड़ रखा था? 5। इसमें लगा हुआ ये लॉजिक। अब आपका कुछ गुना हो सकता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो सकता है, और प्लस में कुछ नंबर जोड़ रखे होते हैं। ये आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बच्चे, क्या है? 27 72, 45 54, 65 56, 13 31, 42 52। हो क्या रहा है? पहले 4 क्वेश्चन के अंदर दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर का टोटली अपोजिट है। देखना भाई, डिजिट उल्टे कर दिए, 2 7 7 2, 6 5 5 6, 4 5 5 4, 1 3 3 1। यहां कितना है? 4 2, तो होना कितना चाहिए था? 2 4। हुआ कितना? 4 2 का 52 बना दिया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। इस वजह से जो ऑप्शन 5 है वो यहाँ पर अलग है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो आपको अलग कैसे कैलकुलेट करना? ऑब्जर्वेशन करनी, ऑब्जर्वेशन से इजीली हो जाएगा ये। तो ऐसे सवालों के एन टाइम ऑफ नंबर आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। मतलब जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 का 25 बना हुआ है, 8 का 20 बना हुआ है। देखना बच्चे, 10 का 25 कैसे बनेगा? अगर मैं 10 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 गुना और आधा गुना और है। 2 गुना तो कितना हो गया? 10 गुना 2 20, और 10 का आधा 25, ठीक है। ऐसे ही देखना बच्चे, 8 का 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ये भी कितना है? 8 गुना 2.5 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 20। यहाँ 2.5 किया था, कितना आ गया? 25, यानी 2.5 गुना चल रहा है। इधर देखना बच्चे, 14 दूनी 28, ये सिर्फ 2 गुना है, 14 दूनी 28। यहाँ देखना बच्चे, 16 गुना 2.5, 16 दूनी 32, और 16 का आधा कितना आ गया? 8,
ठीक है, ये भी भाई कितना है, 2.5 गुना ही है। ठीक है, इधर देखना भाई 45, 18 गुना 2.5। अब देखो मैं 2.5 कैसे कर रहा हूँ, 18 का डबल, 18 दूनी कितना हो गया 36। ठीक है, तो हो गया डबल 2 गुना। और आधा कैसे कर रहे हैं, 18 का आधा कर दे, 18 का आधा कितना हो गया 9, तो 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45। तो बच्चे ये जो हैं, ये 3 और ये 1, ये एक जैसे हैं। तीसरा अपने पास अलग है क्योंकि 14 दूनी 28, ये 2 गुना, बाकी सारे के सारे 2.5 गुना है। सीधा सीधा सवाल आ गया, 2 गुना 2.5 गुना। ये भी आ सकता था कुछ गुना प्लस में या माइनस में कुछ नंबर। ठीक है, तो कितने अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों को देखने को मिले हुए हैं। अब यहाँ देखो बच्चे, इस सवाल के अंदर अब आपको कुछ ना कुछ लेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब अभी तक वाले जो थे वो नंबर दे रखे थे 2-2, इसमें कुछ लेटर्स दे रखे, लेटर के बेसिस पे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखना बच्चे, यहाँ देखो एक बार, किल GHG, जी से शुरुआत जी से खत्म, बी से शुरुआत बी से खत्म, डी से शुरुआत से खत्म, ए से शुरुआत ए से खत्म। जी 7वें नंबर पे आता है, H 8 पे, जी के बीच में अगला नंबर, बी के बाद क्या आता है सी, बी के बीच में सी, डी के बीच में ई, ए के बीच में बी। यानी ये सारे के सारे नंबर एक जैसे हैं और आपका जो ए है वो अलग है। ठीक है, अगर यहाँ के और यहाँ के होता तो ये होता क्या, के आता 11 नंबर है, 12 पे आता एल, के एल और यहाँ होना चाहिए था के, तब ये भी इन जैसा हो जाता। अभी फिलहाल किल क्या है, अलग हो गया। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, JSAFE ZG पे KU। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक सा दिख नहीं रहा है, अलग अलग रैंडम से लेटर इन्होंने लिख रखे हैं, तो देखते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ऐसे सवालों के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, यहाँ जो पंगा आता है वोवल्स का पंगा आता है। ठीक है, एक वोवल है, 2 वोवल हैं, कईयों में 2 सेम वोवल हैं, कई वोवल से शुरुआत है, कईयों में कॉन्सोनेंट से शुरुआत है। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखना, इसके अंदर ए और ई 2 वोवल दे रखे हैं, दूसरे वाले में यू 1 वोवल दे रखा है, ई, ठीक है, यहाँ सिर्फ ए, यहाँ ओ। अब यहाँ देखो बच्चे, इन 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही वोवल आ रहा है। ठीक है, और बाकी में कितनी वोवल आ रही हैं, 2 वोवल आ रही हैं। ठीक है, इस एक में 2 वोवल, पहले वाले ऑप्शन में 2 वोवल, बाकी सब में कितनी है, एक ही वोवल है। तो इस बेसिस पर भी इसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन कितना आ गया, ए। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ अब जो क्वेश्चन है उनके अंदर ज़्यादातर वोवल्स ही आपको देखने को मिलेंगे, तो अपना जो माइंड का फोकस है वो वोवल पे एक बार जरूर करना। ठीक है, और वो देखो वोवल और ये कॉन्सोनेंट कब देखते हैं, खासकर वोवल कब देखते हैं, जब कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा हो ना, तब हम वोवल देखते हैं। अदरवाइज पहले पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि प्लस में कुछ चल रहा है, ठीक है, +2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 1 3 5 है, प्लस में है, माइनस में, अगर इस तरीके का अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो वोवल वाले पॉइंट पर स्विच हो जाना है। यहाँ देखो बच्चे, इसके अंदर देखना UI 2 वोवल, ठीक है भाई, इधर इसमें कोई ओ वोवल, इसमें AI, ठीक है, यहाँ कोई भी वोवल नहीं है, ओ वोवल है। अब एक में वोवल है नहीं, एक में 2 है, एक में 2, एक में 1 है, एक में 1 है, तो ऐसे तो ऑप्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मान लो सब में 2-2 वोवल होती या सब में 1-1 वोवल होती, एक में नहीं होती, तो अलग हो जाता है। यानी ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं अपना। कुछ और देखो भाई, और क्या ऑप्शन बन सकता है। यहाँ देखो JK 2 लेटर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जे के बाद क्या आता है, क्या आता है, जे 11 नंबर पे, तो के 11 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है। 11 नंबर पे के, 12 नंबर पे एल, 2 नंबर लगातार आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ देखो फिर से के एल 11 नंबर और 12 नंबर, उसके बाद आई 9 जे 10 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 लेटर और मेरे को दिख रहे हैं, OP, O 15 और P 16। ठीक है, पहले वाले में देखो U आता है 21 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे। कोई भी 2 नंबर कंटिन्यूस में नहीं है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यानी यहाँ पर हम अलग जो कर सकते हैं वो किस बेसिस पे कर सकते हैं कि इस पूरे वर्ड के अंदर 2 लेटर कौन सी क्या बोलते हैं उसको, एक साथ, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं वैसे ही यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है वो कितना आ गया,
ये सारे के सारे एक जैसे हैं और ऑप्शन एक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ के सारे लेटर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इन तीन चारों के अंदर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, कोई भी दो लेटर कंटिन्यूस आए हुए हैं, ठीक है। यानी जैसे KLOPIJ, ये बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। ORYJIMTD, सबसे पहले वोवल वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ देखो एक वोवल O, I, E, A और E। अब यहाँ देखो इसमें एक भी वोवल नहीं थे और यहाँ एक ही वोवल आ जाता तो ऑप्शन 3 बन जाता हमारा, क्योंकि सब में एक एक वोवल है, इस बेचारे में एक भी वोवल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। अब एक काम करो, अब ना इनके सीरीज चेक कर लेते हैं भाई क्या नंबर आ रहा है। O, ठीक है, IMDT, आई से शुरू करते हैं, I 9, M 13, T 20, D आता है 4 नंबर पे। J आता 10, N 14, U 21, E 5, ठीक है। A 1, E 5, L 12, V 22, C 3, G 7, N 14, X 24। O कौन से नंबर पे आता है, O आता है 15, R 18, Y आता है अपने पास 25 और J आता है अपने पास 10, ठीक है। ये सारे के सारे हमने लिख लिए। अब चेक करते हैं, देखना बच्चे, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 10 24। इसका मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 3 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 10 का गैप, नहीं पहले 4 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 10 का गैप, 4 7 10। इधर देखना, एक के बाद 5 4, उसके बाद 7 12, 12 और 10 22। यानी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले लेटर से दूसरा लेटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। यानी पहले लेटर में 4 जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे में 7 जोड़ेंगे तीसरा आएगा, तीसरे में 10 जोड़ेंगे तो अगला आएगा। 10 और 4 14, 4 जुड़ गए, तो उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो 21, उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। यानी जेड के बाद दोबारा से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 9 और 4 13, 13 और 7 20, और 20 और 10 30 होते हैं, तो 26 घटा दो, 4 बच गए। यानी यहाँ पर क्या फॉलो किया जा रहा है, इन सारे के सारे नंबर के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। यानी आपके पास अगर ये 4 लेटर दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ से आने में +4, यहाँ से यहाँ आने में +7, यहाँ से यहाँ आने में +10, ये फॉलो करके ये सारे के सारे सेम है और ये थोड़ा सा अलग है। ऐसा कैसे हुआ अलग भाई, यहाँ से यहाँ देखना कितना गैप है, 3 का गैप, ठीक है। फिर कितने का गैप हो गया, 5 और 2 7 का गैप, फिर कितना गैप हो गया आपके पास 12 का गैप, ठीक है। इस वजह से यह अलग हो गया। अच्छा, अब ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर है वो कौन सा किस नंबर पे आता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। और अल्फ़ाबेट टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और सबसे पहले उसके अंदर एक ही चीज़ कवर करनी है कि भाई कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारी चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बच्चे करते हैं एग्जाम में जाते सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं, लिखना है कि याद कर लो, याद कर लोगे सीधा सीधा वो निकल के आ जाएगा, आपके माइंड में आएगा, फटाफट कवर कर लोगे। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई यू से शुरुआत है सबकी, ठीक है। तो यू एक आपके पास क्या है, वोवल। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर वोवल वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं। देखो UIE 3 वोवल, UAE 3 वोवल, UUA 3 वोवल, UE 2 वोवल, UAE 3 वोवल। वोवल आ गई। अब खुद ही बताओ, सब में 3 वोवल है और एक ऐसा है जिसके अंदर कितनी वोवल है, 2 ही वोवल है। तो अपने पास जो ऑप्शन है वो ये आ जाएगा। बाकी तीनों के तीनों किसी एक बेस पर अलग है। इन सब के अंदर कितनी वोवल आ रही हैं, 3 वोवल आ रही हैं। ये बात आ रही है समझ में बच्चे, कितनी वोवल आ रही है, 3 वोवल, UIE, UUA, UAE, UAE और यहाँ पर UE। तो इसमें 2 वोवल, बाकी सब में 3 वोवल। इस बेस पर हम इसको क्या करेंगे, अलग। आगे चलो बच्चे, स्प्रेड, वोल्ट, क्रीम, स्प्री और पेंट, ठीक है। तो सारे के सारे जो वर्ड हैं सुने सुने से नजर आ रहे हैं, इनका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर फिर से एक वोवल वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले चेक करके देखते हैं। AE 2 वोवल, AU यहां पर भी 2 वोवल, EA यहां पर भी 2 वोवल, EE यहां पर भी 2 वोवल, AI
यहाँ पर भी 2 वोवल। अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं सबके अंदर 2-2 वोवल आई हुई है। अब इसमें से अलग क्या करें। अब एक चीज देखो बच्चे, ई ए यू, ई ए आई और ई ई, इनमें से ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर 2 वोवल और दोनों ही सेम है। बाकी सबके अंदर क्या है, वोवल तो 2 आ रही हैं लेकिन वो क्या है, अलग अलग है। तो इस बेस पे भी इसको अलग किया जा सकता है। ये बात आ रही है समझ में बच्चे। अभी तक हमने कितने सवाल करे, वोवल ढूंढ लो, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में क्या है, एक वोवल है, एक में नहीं है, तो वो आंसर आ गया। फिर हमने देखा कि सब में 2-2 वोवल है, एक में एक है, तो ये आ गया। फिर हमने देखा सारे ऑप्शन के अंदर 3-3 वोवल, एक में 2 है, तो वो आ गया। अब ऐसा सवाल आया कि सब में 2-2 वोवल हैं, अब उसको अलग कैसे करें। 2 वोवल हैं लेकिन अगर एक ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर एक जैसी ही वोवल है वो अलग है, बाकी सारे ऐसे हैं जिनके अंदर 2 अलग अलग वोवल हैं तो वो एक जैसे हो गए, तो इसके अंदर ये ऑप्शन भी आ सकता है। आगे देखो बच्चे, फिर से वीडियो, ऑडियो, अवेयर, अराइज, अलर्ट, ये सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वोवल वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। आई ई ओ 3 वोवल, ए आई ओ 3 वोवल, ए ई 3 वोवल, ए आई ई 3 वोवल, ए ई 2 वोवल। सब में कितनी वोवल आई हुई है बच्चे, 3 वोवल। पहले में भी 3, यहाँ देखो यहाँ भी 3 वोवल है, 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 यहाँ कितनी है, 2 वोवल। तो इस हिसाब से ऑप्शन कितना आ गया, 5। इस हिसाब से ऑप्शन कितना आ गया, 5। ये बात है समझ में। तो इसका आंसर कितना बन सकता है, 5 इसका आंसर आ सकता है। अब क्या इसका और भी कोई आंसर आ सकता है, ठीक है। एक तरीका और है, और ट्राई करके देखते हैं और क्या हो सकता है। यहां देखना बच्चे, शुरुआत किससे हो रही है, ए से, ए से, ए से, ए से, और ये शुरुआत किससे हो रही है, वी से। ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि जितने भी 4 वर्ड हैं उनकी शुरुआत ए लेटर से हो रही है और वी अलग है क्योंकि ये वी से लेटर से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये 4 एक जैसे कैसे हो गए, इनकी शुरुआत अल्फाबेट ए से शुरू हुई है। तो इस बेस पे ऑप्शन ए भी दिया जा सकता है। और वोवल के बेसिस पे आंसर की बात की जाए तो 5वां ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 ही वोवल है, बाकी सबके अंदर 3 वोवल है। तो इस तरीके से भी कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग अलग आपको आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे आंसर आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको ज़्यादा ठीक लगे उस आंसर पे आप लगा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे क्वेश्चनों से बचे जिसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे केस के अंदर उन आंसर को लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। उनको बाद में चैलेंज भी किया जा सकता है। आगे देखो बच्चे, ट्रेन, वीट, ब्रेन, प्राउड, ड्राइवर, ये जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड हैं, ठीक है। तो हैपेजार्ड मैनर में नहीं है। फिर से वोवल का एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ए आई 2 वोवल, ए भी है आई भी है, इधर ई ए आई ओ यू आई ई, ठीक है। 2 वोवल इधर इकट्ठे, 2 वोवल इधर इकट्ठे, 2 वोवल इधर इकट्ठे, 2 वोवल इधर इकट्ठे, यहाँ 2 वोवल है वो क्या है, अलग अलग। अब इस सवाल के अंदर देखो क्या खूबसूरती है, इस सवाल के अंदर पांचों के अंदर 2-2 वोवल हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सब में जब 2-2 वोवल हैं तो इन चारों के अंदर जो पहले 4 ऑप्शन हैं उनके अंदर 2 वोवल एक साथ हैं और 5वें के अंदर 2 वोवल अलग अलग हैं। तो जब वोवल सब में सिमिलर हो और एक में अलग हो तो क्या हो जाएगा, अलग। इसलिए इसको बोलते हैं ओड वन आउट। तो ड्राइवर आपका क्या हो जाएगा, अलग। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। BEHCFIDGJEHLFIL। अब यहां देखो बच्चे, अगर यहां वोवल का कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है, तो देखना एक बार, पहले में ई वोवल, दूसरे में आई, चौथे में ई, तीसरे में कुछ है नहीं, 5वें में आई। अब इन 5 में से 4 में वोवल है, मैं एक में वोवल है नहीं, तो ऑप्शन कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो देखो रहे हो, हमने पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े थे और अब क्या पढ़ रहे हैं, बार बार वोवल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले वोवल वाले क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऐड किए थे, 4 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 10 नंबर, ठीक है। तो वो वैसे आते हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, बट अगर यहाँ भी आ जाए तो आपको उनके अंदर ऐड या लेस करके आंसर निकाल लेना है। आगे चलते हैं बच्चे, NCCDT, ठीक है, BRSF, ZGHY, AQDM, OPQT। वोवल वाली सीन देखें तो यहाँ देखो, इसमें एक ही वोवल है, बाकी किसी मेरे को वोवल नजर आ ही नहीं रहे। अगर वोवल वाला सीन देखें तो क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन 5 लगा सकते हैं कि अकेला ऐसा जिसके अंदर एक वोवल है, बाकी में वोवल ही नहीं है, एक ऑप्शन ही आ सकता है, ठीक है।
चलो भाई दूसरा देखते हैं बच्चे, यहां पर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ऐड करके भी दिए जा सकते हैं, कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। अब यहाँ देखो मेरे को एक छोटी सी चीज नजर आ रही है, इनके बीच में क्या लिखा हुआ सी डी, ठीक है, ये एक के बाद एक आने वाला नंबर है, यानी एक के बाद एक आने वाला लेटर है, सी के बाद क्या आता है डी। यहां देखना बच्चे बीच वाले दो नंबर, आर एस, आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे, जी एच, जी 7, एच 8, उसके बाद है पी क्यू, पी आता है 16, क्यू आता है 17। तो यहां पर बीच वाले जो दो नंबर हैं वो एक के बाद आने वाला नंबर है, यानी जो यहां जो लेटर दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से एक के बाद एक आने वाला है। सी के बाद डी आता है, जी के बाद एच आता है, पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद एस आता है। तो बचा कौन सा, ये नंबर, क्यू आती है आपके पास 17 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना, तो ऑप्शन 4 सबसे अलग है, बाकी एक जैसे हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। आगे देखो बच्चे, पुट एंड ऑल आर्म एक्ट, ठीक है भाई, पुट एंड ऑल आर्म एक्ट। अब ये देखो सारे के सारे जो हैं, ठीक है, जितने भी अपने पास ये वर्ड लिखे हो सारे सारे मीनिंगफुल हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं इनकी शुरुआत किससे हो रही है, ठीक है, एंडिंग किससे हो रही है। वोवल वाले सेंस देखें तो यहाँ देखो ई, ए, ओ, ए, चारों के अंदर वोवल आई हुई है, एक के अंदर वोवल आई नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे भाई ये अलग है, बाकी चार एक जैसे हैं, क्योंकि इसकी बाकियों की शुरुआत वोवल से हुई है और इसकी शुरुआत वोवल से हुई नहीं है, और इसके अंदर वोवल भी नहीं है। दूसरा आप बोल सकते हो सबके अंदर एक एक वोवल, इसके अंदर एक भी वोवल नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, ये अलग हो गया। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। तो देखो इस अब आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना उसके अंदर या तो वोवल्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, या फिर नंबर को ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, या फिर दो नंबर दे रखे थे जिनके बीच का गैप, उनका सम, उनकी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई प्लस 1 2 3, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आगे देखो बच्चे, तो आज का जो अपना सेशन था वो इतना ही था। इसके अंदर हमने 20-22 क्वेश्चन करे हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ट्राई कर लेना है, इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा ये हो जाए कि हाँ किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को देखकर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और ही इसी तरीके के क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।